जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम लखन और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के एनिलेशन ऑफ कास्ट का आज है 9वां टॉपिक और जिसका नाम है धर्म प्रसार में बाधक जातियाँ। और टॉपिक शुरू करें उससे पहले वही पुरानी दो बातें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बाबा साहब के साहित्य की सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें समझने में आसानी हो कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर लिखा क्या, इसका क्या मतलब है, हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। आखिर इसे ना जानने से कुछ नुकसान हो रहा है क्या, और यदि नुकसान हो रहा है तो कितना और कैसे, कौन कर रहा है, बहुत सारी जानकारियाँ आप इस पुस्तक को पढ़ने से समझ जाएंगे। और जहाँ तक मेरी अपनी अप्रोच है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आते हैं सीधे टॉपिक पर। टॉपिक का जो शीर्षक है धर्म प्रसार में बाधक जातियाँ, यहाँ पर सीधा संबंध जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं वो हिंदू धर्म को बताते हैं कि हिंदू धर्म के प्रसार में जातियाँ बाधक हैं। कैसे बाधक हैं ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो धर्म का प्रसार होता है उसे मिशनरी लोग करते हैं अधिकांशतः। जैसे ईसाई मिशनरी लोग आए भारत में, उन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो ब्रिटिश जो लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने व्यापार किया, वो साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। बट जो धर्म प्रसार का जो काम किया, धर्म के बारे में जानकारी दी, वो ईसाई मिशनरी लोग थे। अच्छा, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म क्या मिशनरी है या नहीं है, बात ये नहीं है, ये बात चर्चा का नहीं है या विवाद का नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या कभी मिशनरी रहा था या अब नहीं रह गया या है, कैसा है, उस पर चर्चा हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, इस देश में यदि हिंदू धर्म का प्रसार हुआ चारों कोनों में, चारों तरफ, तो इसका मतलब ये कभी न कभी अपनी मिशनरी स्थिति में जरूर रहा होगा। तो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म एक मिशनरी धर्म था और इसने अपने धर्म का प्रचार बड़े अच्छे ढंग से किया होगा, तभी ये भारत जैसे विशाल देश में सभी जगह पनप पाया या विस्तारित हो पाया। तो इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते कि ये मिशनरी नहीं था, ये मिशनरी था। अब फिर इसके बाद जैसी इन जातियों में बढ़ गया तो इसमें जड़ता आ गई। जो जड़ता है वही इसके धर्म प्रसार में बाधक है, वो है जातियाँ। कारण कैसा, जैसे अब आप देखते होंगे कि मुस्लिम शासक रहे हों या फिर ईसाई मिशनरी रहे हों, तो ईसाई मिशनरियों ने जब अपने धर्म का प्रसार किया, तो जब भी कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाता है या ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसमें वो लोग जब अपने में मिला लेते हैं तो उसमें ऊंच नीच की भावना वहाँ नहीं होती। चाहे वो मुसलमान बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, चाहे बौद्ध बन जाए, चाहे जैन बन जाए, वहाँ ये नहीं होता है कि यदि जैन धर्म आपने स्वीकार कर लिया तो आप ये वाले जैन बन गए हैं तो अब आपको छुएंगे नहीं और आपका छुआ पानी नहीं पिएंगे। ना ही मुसलमान में है कि यदि आपने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया तो फिर ये हो कि भाई आप पठान हैं तो आप जो सिखों का पानी नहीं पिएंगे, सिख पठान को छू नहीं सकता, या कोई और है और दूसरे तरीके का मुसलमान है उससे आप बात नहीं करेंगे, उससे दूर हट करके चलेंगे, उसकी छाया पड़ जाएगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा उसमें नहीं होता। और यही खास खूबी रही कि इन धर्मों में वृद्धि हुई, ये धर्म प्रसारित हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हुए। अभी देखिए इस्लाम को आप देखेंगे, इस्लाम जब भारत में आया तो सल्तनत पीरियड में मोहम्मद गौरी, गजनबी और उनके समय कुछ शासक आए हों, उनके साथ में कुछ लोग आए होंगे। इसके बाद बाबर के समय आप देख लेंगे तो बड़ी संख्या इनकी नहीं थी जो लोग ये आए।
और सबसे ज़्यादा संख्या उनकी यहीं बढ़ गई। अब यदि हम मान लेते हैं कि उस समय, अभी बाबर के समय देखें 1200 सैनिक ही थे जब भारत में आक्रमण करके विजय हासिल किया। अब वो लोग क्या इतनी जल्दी बढ़ गए कि आबादी का 16% हो गए। भाई जो आबादी का पॉइंट में गिना जाने लायक भी नहीं था उस दौर में, वो इतना बड़ा कैसे हो गया? उसका मतलब यही है कि वो अपने धर्म का प्रसार करने में सफल रहे और लोगों को आसानी से समझ में आ गया। जैसे अभी एक आसान सी बात यहाँ समझेंगे कि अभी तक कोई एक मान लेते चमार है और चमार को कोई छूना पसंद नहीं कर रहा है। अभी सुबह की बात है या शाम को मान लेते किसी भी पैर में वो कोई छूना पसंद नहीं कर रहा है उसको। अभी वो जाता है मस्जिद में, जाने के बाद वहाँ मौलवी से मिलता है, मौलानाओं से मिलने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। अब वहाँ से वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम भी बदल जाता है, उसका कोई पठान कोई मौलवी कोई नाम उसका रख दिया गया। रखने के बाद अभी वो कहीं पर जाता है, अभी उससे कोई पूछता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो कोई भी खान या शेख बता देता है अपना नाम, तो लोग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते या किसी तरीके उससे कोई गुरेज नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं होती। जबकि थोड़ी देर पहले तक वो ये चमार था या हिंदू था तो लोगों को प्रॉब्लम था। अभी एक आधा घंटे बाद वो मुसलमान बन गया और सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो बहुत लोगों को तो ये आसान तरीका लगा कि यार मुसलमान बन जाएंगे सारे रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा, तुम इस रास्ते से मत निकलो, तुम उधर से मत निकलो, तुम्हें छू लेंगे। तो जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट उस समय पैदा हुआ और वो लोग सोचे लड़ नहीं पाएंगे तो उन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन ये सरलता और ये जो चीज़ थी वो हिंदुओं में नहीं पाई गई। ये क्यों नहीं पाई गई? धीरे धीरे खत्म हो गई ये, चूँकि पहले तो अच्छा मिश्रा ही रहा लेकिन बाद में नहीं रहा। अब हुआ क्या इसमें? अब देखिए प्रसार क्यों। अब एक व्यक्ति क्या होता है कि मुस्लिम मौलवी समझ लीजिए या ईसाई मिशनरी वो समझ लीजिए, ये हिंदू धर्म के लोगों को तो अपने में मिला लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अपने धर्म में क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन बना लिया, मुस्लिम ने मुस्लिम बना लिया। अब ईसाई और आप जैनियों ने जैन बना दिया, बौद्धों ने बौद्ध बना दिया। जैसे ही कोई शामिल हुआ चेंज हो गया। अभी देखिए अब हिंदू मिशनरी यदि है तो ये किसी भी बौद्ध को, किसी भी जैन को, किसी मुस्लिम को, क्रिश्चियन को हिंदू बनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनमें ये जो प्रॉब्लम है इसका, ये 6743 जाति में किस में रखेंगे इसको? जिस आदमी को मुसलमान से हिंदू बनाया है या क्रिश्चियन से हिंदू बना दिया गया है या बौद्ध से हिंदू बना दिया गया है, किसी और दूसरे धर्म का है दुनिया के, वहाँ हिंदू धर्म का प्रसार करने वालों ने उसे हिंदू बना दिया, तो उसको रखेंगे कहाँ, किस दायरे में रखेंगे? और दूसरा चीज़, यदि किसी भी क्रिश्चियन को आप चमार बनाना चाहें, चमार अपने में शामिल नहीं करेंगे उसको भाई, क्योंकि सारी जातियाँ बंद हैं अपने आप, एक डिब्बे जैसा है, उसमें किसी को नहीं डाल सकते आप। इवन ब्राह्मण भी नहीं बना सकते उसे, न छत्री बना सकते हो, कुछ नहीं बना सकते। तो जब आप कुछ बनाएंगे नहीं तो आपका जो धर्म है, आपके जो लोग हैं, वो संख्या उनकी उतनी ही बनी रहेगी और लोग उसमें कटौती करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, अंततः वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मिशनरी होना बहुत ज़रूरी था, जो अब नहीं है, जो कि होना चाहिए। अब ये जो बंधु समूह, अब देखिए इसको तो बाबा साहब अम्बेडकर कितनी अच्छी परिभाषा देते हैं एक जगह पर कास्ट के बारे में। वो ये बताते हैं कि एक ऐसी बहुमंजिली इमारत के तरीके है कि जो जहाँ है ना तो उसमें कोई दूसरा जा सकता है, ना तो वो अपनी मंजिल से बाहर आ सकता है। ऐसी बहुत सारी जो है इसमें एक ऐसी बहुमंजिली इमारत है जिसमें जो है करीब ऐसे मान लीजिए 6743 मंजिल का इमारत है। अब इमारत में जो व्यक्ति यहाँ है, ये तो ना तो इसमें खिड़की है ना कोई दरवाजा है, ये अंदर ही पैदा होता है अंदर ही मर जाता है। ना तो ये उतर के नीचे आ जा सकता, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, और ना ही एक दूसरे से किसी भी तरीके कोऑपरेट कर सकते, इनका किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है। ये है जाति की सबसे बड़ी जड़ता। तो इस तरह से जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं हिंदू धर्म में जाति इनके प्रसार में किस तरह बाधक है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि आप प्रसार कर रहे हैं तो किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? आप अपने धर्म में किस पायदान पर उसको रखना पसंद करेंगे? और जहाँ पर रखेंगे वहाँ तो ऑलरेडी पहले से लोग हैं ना, वो क्या उसे एडजस्ट करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी जगह आप किसी को वाल्मीकि बना दीजिए, वाल्मीकि नहीं एडजस्ट करेगा उसको। आखिर कोई वाल्मीकि बनेगा क्यों?
दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें इतनी जातियां हों और किसी भी धर्म के लोग इतने प्रताड़ित हो कि अपना धर्म छोड़ दें। ये सबसे बड़ी बुराई हिंदू धर्म में ही पाई जाती है, जहाँ पर एक ही धर्म के लोग आपस में ही इतना ज़्यादा लड़ते हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं लड़ता है। अब जैसे यदि मान लेते हैं कि इस धर्म के दो पार्ट हैं, ठीक है ना, मान ले, और दो में एक दूसरे से यदि झगड़ा होता वो तो कहीं तक चलता है, वो झगड़ा किसी अन्य चीज़ों को लेके होगा, लेकिन घृणा नहीं होगी। फाइट अलग होती, घृणा अलग चीज़ है। यहाँ पर ये घृणा है, ये घृणा की वजह से प्रसारित नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि यदि मान लेते हैं 100 हिंदू हैं, अब 100 हिंदू हैं तो वो 100 में से 99 हो जाएंगे, 101 कभी नहीं होने वाले। मतलब उन्हीं 100 में से जो पैदा होंगे, उन्हीं की जनरेशन बढ़ेगी, वही बढ़ेंगे। बाहर से कोई आके 101 होने वाला नहीं, लेकिन 99 होने के चांसेस 100% है। क्यों? वो उनमें से, अब 100 में से बहुत अलग अलग जाति के लोग हैं। अब जो अलग अलग जाति के लोग हैं तो उसमें ऊंच नीच की भावना है, ऊंच नीच की भावना है। कभी कोई व्यक्ति उस धर्म को छोड़ सकता है और दूसरे व्यक्ति दूसरे धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसीलिए उसमें 100 में से 99 होने के चांसेस ज़्यादा हैं और 101 होने के चांसेस 0 है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत भी हो, 0 है, क्योंकि कोई भी आदमी बाहर से आके शामिल ही नहीं होगा, और जब शामिल ही नहीं होगा तो संख्या कहाँ से बढ़ेगी। इसीलिए प्रसार में सबसे बड़ी बाधक है वो है जातियाँ। अब आपका हिंदू धर्म में इन 6744 जातियों में तो किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर लेगा, लेकिन दूसरे धर्म का कोई भी, अब देखिए ये कितनी अजीब व्यवस्था है। 6743 जातियों में से किसी भी जाति को किधर भी जाने की पूरी छूट है। ये तो अपने सम्मान के लिए चाहे तो मुस्लिम बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, और चाहे तो बौद्ध बन जाए, चाहे तो जैन बन जाए, जो भी मर्जी आए वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? यहाँ तो इतनी बड़ी 6743 का क्राउड है कि यहाँ पे छाटों बीनों के चक्कर में परेशान हो जाएगा वो तो। और फिर यदि कहीं उसने ढूंढ भी लिया कि मुझे कहाँ शामिल होना, तो जो लोग वहाँ पहले से बैठे वो उसे शामिल नहीं होने देंगे, वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो समाज से वो नहीं जुड़ पाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो अव्यवस्था हिंदू धर्म की, ये इसके प्रसार में बाधक है। इसलिए इस धर्म का प्रसार बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिशनरी होना एक बड़ा गुण है जो इसमें होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इसमें सुधार करें और जो मिशनरी गुण है उसको लाए और सामंजस्य बनाया जाए, समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाए। जो उनके बीच में जो द्वेष है, ये चूंकि मिशनरी तो पहले था, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर प्रूव कर रहे हैं कि मतलब सोचने वाली बात है, जिस धर्म को वो पूरा खंडन करते हैं। अब देखिए सच्चाई वाली बात कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी किसी को खुश करने की बात नहीं करते, सच बोलते हैं। उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि हिंदू धर्म, जिसको उन्होंने खुद त्यागा, यह एक मिशनरी धर्म था, लेकिन आज नहीं है। आज इसमें जड़ता, इतनी कट्टरता है, इतनी ज़्यादा कट्टरता है कि इसे कोई भी आदमी स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए यदि इसे प्रसारित होना है तो इसमें सुधार करना चाहिए, इसे मिशनरी की ओर बढ़ना चाहिए, इसमें थोड़ी मतलब शालीनता आनी चाहिए या थोड़ी सरलता आना चाहिए। जो ये इनके अंदर द्वेष है, उस द्वेष को ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो आसान सी बात है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर इस साहित्य में इतनी चीज़ें लिखते हैं कि जो कहीं एक जगह आपको कभी नहीं मिलेगी, और इसीलिए इस पुस्तक को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक ज़रूरी सूचना ये है कि पहली बात तो अच्छा ठीक है, सूचना बाद में, पहले पूरा इसको क्लियर कर देते। अब हम यहाँ पर देखते क्या है, वही पुरानी वाली बात जो मैं अक्सर बताता हूँ, प्रासंगिकता की बात करता हूँ। उसमें हम 1936 से में देखते हैं बाबा साहब क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये धर्म मिशनरी था, अब नहीं रहा है, या इस समय भी काम नहीं कर रहा, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, बटे होने के कारण ये प्रसारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल करने की क्षमता नहीं रखता। क्योंकि शामिल कहाँ करेगा, उसे मुस्लिम बनाए, किसी मुस्लिम को हिंदू बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, क्या बनाएगा, ब्राह्मण बनाएगा, क्षत्रिय बनाएगा, वैश्य बनाएगा, और कहीं शूद्र में आ गया तो फिर तो और भीड़ बढ़ गई उसमें, यादव, काछी, कुर्मी, तेली, चमार, कुरी, धोबी, धानोक, ये पता नहीं क्या क्या उसको बनाना पड़ेगा, कहाँ बनना चाहेगा। और यदि मान लो उसने इच्छा जाहिर कर भी दी कि ठीक है भाई मैं यादव बनना चाहता हूँ,
तो क्या यादव उसको शामिल हो लेने देंगे? वही नहीं होने देंगे, तो फिर कैसे संभव है? यही बाबा साहब अम्बेडकर बताएं। अब ये चीज़ जब उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि यदि आप धर्म के मानने वाले हैं और धर्म का प्रसार आपको करना है तो आप में थोड़ा सुधार आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1936 में क्या लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा नहीं होगा? जरूर पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा अम्बेडकर साहब ने क्या लिखा है। लेकिन फिर उस समय से आज तक वही घृणा कितने हद तक बढ़ती जा रही है, और वो घृणा इस हद पर बढ़ गई है कि अब तो एक दूसरे को फूटी आंखों भी लोग देखना नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा एक ही धर्म के लोगों के बीच असमानता पैदा हो गई है। तो ये चीज़ें जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, सुधार तो जीरो हुआ। यही चीज़ है कि इस काम को अभी लास्ट में देखेंगे कि जाति को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको ये पूरी सीरीज़ जो बना रहा हूँ 1 से 26 तक, इसको आपको एक एक करके कई बार देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। और जहाँ नहीं कुछ चीज़ें यदि मुझसे छूट जा रहा हो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसे पुनः दोबारा बना सकूं या बता सकूं। यदि मुझे लगता है कि किसी टॉपिक में कुछ ज़्यादा मटेरियल छूट गया मुझसे, कुछ ऐसा है, यदि आप मुझे जानकारी देते हैं तो फिर मैं दोबारा उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आप इसको सुनिए ज़रूर। और एक चीज़, बाबा साहब अम्बेडकर के जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एलिगेशन ऑफ कास्ट के साथ उनके राइटिंग में एक पैराग्राफ है जिसको मैंने पढ़ा है, यदि उसको जोड़ के पढ़ लिया जाए तो लीडरशिप में कोई ऐसा चीज़ नहीं रह जाती जो समझने के बाहर हो। मुझे लगता है कि मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं पूरी दुनिया के इतिहास को मैं पढ़ पाया, उनके पॉलिटिक्स को समझ पाया, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। भारत के तो 100% क्लियर होता है। इसलिए इसको आप पढ़ते रहें, समझते रहें। आने वाले समय में मैं उस चीज़ को इसके साथ जोड़ के बताऊंगा। जैसे ही 26 टॉपिक ख़त्म होता है वैसे ही नई पुस्तक या कुछ नई चीज़ इसमें शुरू करेंगे। उसे सबसे पहले उस पैराग्राफ को जोड़ेंगे, जिसकी वजह से ये पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। और बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच के साथ जो लीडरशिप है वो समझने में आपको बड़ी सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।